1857 की क्रांति मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे। हम सीधे आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है और एग्जाम बहुत नज़दीक है। हमें मध्य प्रदेश जी के जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है ताकि इसका रिवीजन भी दोबारा से किया जाए। रिवीजन जल्दी से क्या करना है, आपको वीडियो को देखते रहना है। वीडियो को दोबारा से भी आप देख सकते हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा उससे। क्रांति की बात करें 1857 की क्रांति की, तो मध्य प्रदेश में इसकी पृष्ठभूमि देखें। पृष्ठभूमि का मतलब ये होता है कि कैसे इसकी भूमिका बनी कि अब 1857 की क्रांति में भाग लिया जाए मध्य प्रदेश से भी। तो पहले कुछ विद्रोह हुए थे, है ना, तो जिसमें कुंवर चैन सिंह का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है कि जो कुंवर चैन सिंह है, ये नरसिंहगढ़ रियासत के कुंवर चैन सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। कहाँ पर? सीहोर के दशहरा मैदान में। और इनका जो समाधि स्थल है वह भी सीहोर में ही बनाया गया है। कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद और मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है। इतनी चीजें याद रखनी है। नरहुत के मधुकर साय जो हैं, ये बुंदेला विद्रोह से संबंधित हैं। बुंदेला विद्रोह में मधुकर साय ने 1842 में नेतृत्व किया था, नायक थे उसके। और 21 साल की उम्र में इन्हें सागर जिले में, सागर शहर में फांसी दे दी गई थी। अप्पाजी भोसले का विद्रोह भी याद रखना है। ये महाकौशल क्षेत्र से संबंधित है और 1818 सन से संबंधित है। हृदय साय का विद्रोह जो है, ये हीरापुर के शासक थे हृदय साय। इन्होंने बुंदेलखंड में विद्रोह किया है और हृदय साय का साथ सावंत सेन ने दिया था। दिलहन साय का विद्रोह जो है, ये नरसिंहपुर जिले के चावरपाठा मदनपुर से गौड़ शासक डेलन साय ने अंग्रेजों का विरोध किया था। दिलहन साय का। आगे बढ़े तो अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में कैसे प्रारंभ हुई क्रांति। तो सबसे पहले हमें पता है, आप पहले से भी जानते होंगे शायद, कि इसका जो प्रारंभ है मध्य प्रदेश में 1857 क्रांति का, वो 3 जून 1857 को नीमच छावनी से हुआ था। कहाँ से? नीमच छावनी से। तो इतना आपको याद रखना है। साथ ही कर्नल आरबर्ट को चुनौती देने के लिए नीमच छावनी के 2 सैनिक मोहम्मद अली बेग और हीरालाल ने शस्त्रागार में आग लगा दी थी। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति जो है वो शुरू हुई थी। मुरार छावनी की बात करें तो यह मध्य प्रदेश की 1857 की क्रांति का दूसरा विद्रोह था। यह विद्रोह 14 जून 1857 को हुआ। तो पहले 3 जून की तिथि याद रखनी है आपको। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो 14 जून को मुरार छावनी में विद्रोह हुआ और 14 जून के बाद 6 दिन बाद 20 जून को 1857 को शिवपुरी में भी विद्रोह हुआ और यहाँ पर अंग्रेजों की जो संचार व्यवस्था थी उसको भंग कर दिया गया। इस विद्रोह में अंग्रेजों के शिवपुरी से गुना भागना पड़ा था। सिपाही बहादुर सरकार की बात करें तो सीहोर में महावीर कोट और बली साय के नेतृत्व में, कहाँ पर? सीहोर में एक सरकार बनाई गई अंग्रेजों को भगाकर। तो उसे ही सिपाही बहादुर सरकार कहा गया था। ये सरकार 1 साल तक चली थी और जनरल हुरोज ने इसका दमन कर दिया था। अब हम आते हैं महू छावनी पर। तो 1 जुलाई 1857 ईस्वी को इंदौर की महू छावनी में विद्रोह हुआ। यहाँ पर जो नेतृत्व करता थे उनका नाम आपको विशेष रूप से याद रखना है, सादत खां। क्या है? तो इंदौर की महू छावनी में जो नेतृत्व करता थे सादत खां थे और इस समय अंग्रेज के अधिकारी कर्नल टेसबर्न और कैप्टन कीथ थे। अब हम मैप के माध्यम से समझेंगे थोड़ा सा 1857 की क्रांति को, कौन कहाँ पर नेतृत्व कर रहा था, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्वालियर को। ग्वालियर जो है, यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी भाई ने नेतृत्व प्रदान किया है ना। साथ ही रीवा जो है, यहाँ पर ठाकुर रणमत साय का नाम याद रखना है रीवा में। साहेगढ़ में राजा बख्तबली, हीरापुर में राजा हृदय साय और सागर में शेख रमजान का नाम याद रखना है। ये तीनों ही हमने एक साथ पढ़ दिए हैं। तो साहेगढ़ में राजा बख्तबली, हीरापुर में राजा हृदय साय और सागर में शेख रमजान का नाम याद रखना है। भोपाल की बात करें तो भोपाल रियासत जो है, भोपाल रियासत याद रखना है आपको। महू में, तो भोपाल रियासत में फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद, ये 2 नाम याद रखने। फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद ये नेतृत्व कर रहे थे। महू में शहादत खां या सादत खां का नाम याद रखना है। अमझेरा में बख्तावर सिंह का, है ना, और राजा बख्तबली का कहाँ के लिए? सायगढ़ के लिए ना, और अमझेरा के लिए बख्तावर सिंह। और अमझेरा में ही रानी द्रौपदी बाई का भी नाम याद रखना है। सेंधवा में भीमा नायक और निमाड़ में टांट्या या टंडरा भील का नाम याद रखना है। मंडला में रानी अवंतीबाई और गिरधारी बाई का नाम याद रखना है। अब हम 1897 क्रांति महिलाओं का योगदान देखें। सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं और इनका विद्रोह क्षेत्र जो है ग्वालियर और झांसी रहा है। तो रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह क्षेत्र ग्वालियर और झांसी रहा है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करें तो इनका जन्म बनारस के में मोरूपंत तांबे के यहाँ हुआ। इनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। विश्व इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई की तुलना फ्रांस की जॉन ऑफ आर्क से की गई है। तो ये पूछा जा सकता है, देखो, एक तो
किस क्षेत्र को पूछा जा सकता है, जन्म कहाँ हुआ है, वास्तविक नाम क्या है और समाधि स्थल कहाँ है। इसकी संभावना बहुत कम है कि विश्व में इनकी तुलना किससे की गई है, तो जॉन ऑफ आर्क से की गई है। याद तो रख ही लेना है, पूछा जाए चाहे नहीं। अगला नाम है झलकारी बाई। ये रानी लक्ष्मीबाई की ही संरक्षिका थी और रानी लक्ष्मीबाई के तोपची पूरन की पत्नी थी। झलकारी बाई की 14 फीट ऊंची प्रतिमा भोपाल में 2017 में स्थापित की गई है और इन्होंने ही, इनका क्षेत्र भी वही रहेगा जो रानी लक्ष्मीबाई का रहा है ना। अवंती बाई की बात करें तो इनका विद्रोह क्षेत्र था रामगढ़ और जन्म इनका मनखेड़ी सिवनी में हुआ है। अवंती बाई का जन्म जो है वो मनखेड़ी सिवनी में हुआ है और पिता जो हैं वो जुझार सिंह लोधी रहे हैं। विशेष की बात करें तो अवंती बाई को रामगढ़ की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। तो जो अवंती बाई थी इनको रामगढ़ की लक्ष्मीबाई कहा गया है। इनकी समाधि डिंडौरी जिले के बालपुर में स्थित है। तो इनकी समाधि जो है डिंडौरी जिले के बालपुर में स्थित है और इनकी स्मृति स्वरूप 20 मार्च 1988 को डाक टिकट जारी किया गया है अवंती बाई के लिए। अब हम गिरधारी बाई की बात करते हैं। गिरधारी बाई का संबंध रामगढ़ क्षेत्र से है। इनका विद्रोह क्षेत्र भी रामगढ़ ही है और इन्हें विशेष के रूप में याद रखना है। गिरधारी बाई अवंती बाई की संरक्षिका थी। रानी द्रौपदी बाई जो हैं ये मध्य भारत और धार क्षेत्र से संबंधित हैं। यहाँ पर इन्होंने धार के राजा की मृत्यु के पश्चात इन्होंने विद्रोह को संभाला। रानी द्रौपदी बाई को और कर्नल ड्यूरेंट ने रानी द्रौपदी के विद्रोह को दबाने में सफलता हासिल की। कर्नल ड्यूरेंट ने। रानी तपस्विनी, इनका वास्तविक नाम सुनंदा था। रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी थी। 1857 में क्रांति में इन्होंने भाग लिया। इन्हें कैद करके अंग्रेजों द्वारा तिरुचिरापल्ली में भेजा गया था। जूही और मंदर, 1897 क्रांति में इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की है। दोनों रानी लक्ष्मीबाई की ही सहेलियां थीं, जूही और मंदर। अब हम 1897 क्रांति में शामिल अन्य नेतृत्वकर्ता को समझेंगे। अलग अलग क्षेत्र में नेतृत्व किया है, तो जैसे मालवा में शहादत खां, सदाशिव राव, शहजादा फिरोज, बख्तावर, रानी द्रौपदी बाई, ऐसे है ना। तो इनको ना हम पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है तो हम इनको सीधे टेबल में देखते हैं। तो जो शहादत खां हैं इनका क्षेत्र रहा है महू इंदौर। क्या? महू इंदौर शहादत खां का क्षेत्र है। इनका समाधि इंदौर में लोक सेवा आयोग के सामने स्थित है शहादत खां की। सदाशिव राव जो हैं इनका जो क्षेत्र रहा है महिदपुर उज्जैन। इन्होंने युद्ध में गुरिल्ला पद्धति को अपनाया था सदाशिव राव ने। तीसरा नाम है शहजादा फिरोज शाह। ये मंदसौर से संबंधित हैं और शहादत खान के सेनापति थे। राजा बख्तावर सिंह धार अमझेरा से संबंधित हैं। राजा बख्तावर सिंह और 10 फरवरी 1858 को इंदौर में बख्तावर सिंह को फांसी दी गई थी। रानी द्रौपदी बाई का संबंध धार रियासत से है। कर्नल ड्यूरेंट ने रानी द्रौपदी के विद्रोह को दबाने में सफलता हासिल की है। भीमा नायक ने सेंधवा में नेतृत्व किया है बड़वानी जिले में और भीमा नायक को पोर्ट ब्लेयर में फांसी दी गई थी। खाज्या नायक ने बड़वानी नेतृत्व किया है और भीमा नायक के साथ मिलकर अंग्रेजों का इन्होंने विद्रोह किया था। टांड्या भील ने, तो इन्हें भारतीय आदिवासियों का रॉबिनहुड कहा जाता है। इनकी समाधि स्थल पाताल पानी में है। ठाकुर रणमत सिंह जो हैं इन्होंने चित्रकूट, सतना और मनखरी रीवा में नेतृत्व किया है। ठाकुर रणमत सिंह ने मेजर केलिस की हत्या कर दी थी, इसलिए इन्हें बांदा में फांसी दी गई थी। और अवंती बाई जो हैं रामगढ़ में विद्रोह किया है। अवंती बाई को रामगढ़ की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। राजा ठाकुर सरयू या सरजू प्रसाद जो हैं विजय राघवगढ़ कटनी में इन्होंने विद्रोह किया है। अंग्रेजों ने इन्हें काले पानी की सजा दी और अंडमान निकोबार या रंगून भेज जाते समय इन्होंने खुद की हत्या कर ली थी। शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह की बात करें तो गढ़ा मंडला में इन्होंने नेतृत्व किया है। इन्होंने तलवार और कलम दोनों से ही अंग्रेजों का विद्रोह किया था। राजा बख्तावली की बात करें तो सायगढ़ सागर, बौधन दोवा सायगढ़ सागर और हृदय साय जो है वो हीरापुर नरसिंहपुर। हृदय साय का साथ सावंत सिंह ने दिया था। मर्दान सिंह की बात करें तो ललितपुर अशोकनगर में इन्होंने नेतृत्व किया है और 1857 में मर्दान सिंह और राजा बख्तवली को लाहौर जेल में भेजा गया था। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध ग्वालियर झांसी से रहा है। अंग्रेज सेनापति जनरल ह्यूरोज को डटकर इन्होंने सामना किया। तात्या टोपे का भी संबंध वहीं रहा है और तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता था। तात्या टोपे 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दी गई। तात्या टोपे गनीमी काबा युद्ध नीति छापामार में पारंगत थे। शेख रमजान जो है इनका संबंध सागर से है। शेख रमजान का साथ दौलत सिंह ने दिया था। गिरधारी बाई रामगढ़ अवंती बाई की अंगरक्षिका थीं और फाजिल मोहम्मद खान व आदिल मोहम्मद खान भोपाल रियासत रायसेन से संबंधित हैं।
जहां सिकंदर जहां बेगम ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का समर्थन किया, उनके खिलाफ बगावत की थी फाजिल मोहम्मद खान व आदिल मोहम्मद खान ने। भागीरथ सिलावट की बात करें तो ये इंदौर से संबंधित है। इंदौर जिले के देवपालपुर में इनके नाम पर भागीरथ सिलावट महाविद्यालय खोला गया है। वारिस मोहम्मद खान भोपाल और इंदौर रेसिडेंसी में विद्रोह किया है। सीताराम कंवर बड़वानी रियासत से संबंधित हैं। फरजंद अली अजयगढ़ रियासत से संबंधित हैं और दीवान देशपत बुंदेला जो हैं छतरपुर सागर पन्ना से संबंधित हैं। विशेष की बात करें तो तात्या टोपे को फांसी की सजा कैप्टन बांग ने सुनाई थी। मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम में कुछ अन्य आदिवासी नायकों के नाम हमें देखने हैं, क्योंकि आपको पता है कि अनुसूचित जनजाति वाली जो यूनिट जोड़ी गई है वहां से क्वेश्चन तो बन ही सकता है, इसलिए हमें इन सब चीजों को पढ़ना है। पहला नाम है इमरत भोई और पाती, ये तामिया छिंदवाड़ा से संबंधित हैं। तात्या टोपे के छिंदवाड़ा आगमन पर उनका सहयोग किया था इमरत भोई और पाती ने। सहारा भोई सामरबोह ग्राम तामिया छिंदवाड़ा से संबंधित इनका नाम है। 1857 की क्रांति में हजारों तीर बनाकर डोंगी सेना को सशस्त्र किया है इन्होंने, सहारा भोई ने। अमरू भोई ये भी तामिया छिंदवाड़ा से संबंधित हैं। झंका भोई ये भी तामिया छिंदवाड़ा से संबंधित हैं, बाघ घाटी में अंग्रेजों का डटकर सामने किया है। और टापरू भोई ये भी छिंदवाड़ा से ही हैं। तो सारी के सारे जितने भी नाम हैं ना, लोटिया भोई, इमरत भोई, कोडावाला, है ना, ये सब के किससे संबंधित हैं? छिंदवाड़ा से संबंधित है और इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया है। 1857 क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को देखें तो 3 जून 1857 जो है नीमच विद्रोह के लिए जाना जाता है। नीमच छावनी में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी यहीं से। 14 जून 1857 को मुरार छावनी में विद्रोह हुआ। उसके बाद 1 जुलाई 1857 को इंदौर में महू में हुआ सादत खां और भागीरथ सिलावट तथा वारिस मोहम्मद खां का विद्रोह। 3 जुलाई 1857 को शाहगढ़ सागर के राजा बख्तवली का सेनापति बोधन दोआ के साथ विद्रोह। वहीं जुलाई 1857 में हिंडोरिया दमोह में किशोर साय का विद्रोह। फिर अम्बा पानी के नवाब फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद का राहतगढ़ पर अधिकार 26 जुलाई 1857 को। अगस्त 1857 में सोहागपुर के गरुड़ सिंह का विद्रोह। 18 सितंबर 1857 में जबलपुर में शंकर साय और रघुनाथ साय की हत्या कर दी गई। 20 सितंबर 1857 को मंडला जिले के सायपुर में विजय सिंह और रामगढ़ की रानी अवंतीबाई का विद्रोह हुआ। 10 अक्टूबर 1857 को अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह का विद्रोह हुआ और 7 जनवरी 1858 में मेहदीपुर के तहसीलदार सदाशिव राव ने खुलकर अमीन को फांसी दी। 6 मार्च 1858 ग्वालियर के राजा शास्त्री और नारायण सूर्यवंशी को फांसी दे दी गई थी। मई 1858 में भिंड दबोद के राजा दौलत सिंह का विद्रोह हुआ। नरसिंहपुर के डेलन साय की गिरफ्तारी एवं फांसी 16 मई 1858 को हुई। और इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण डेट है वो है तात्या टोपे से संबंधित। तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 में। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में जानना है। तब तक आप वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि जो भी नहीं जुड़े हैं वो और भी जुड़ जाएं सभी लोग।